जय श्री कृष्ण। आज हम आपको बताएंगे आंवला नवमी की कथा। इस कथा को सुनने मात्र से भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहती है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जैसा आप सभी लोग जानते हैं, कार्तिक माह चल रहा है और आज आंवला नवमी है। आज के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहती है। आंवला नवमी के दिन द्वापर युग की शुरुआत हुई थी। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया और वृंदावन में भी आंवला नवमी के दिन से ही वृंदावन की परिक्रमा शुरू हो जाती हैं। और आंवला नवमी के दिन काफ़ी भगवान की कृपा से कई सारे काम हुए थे। इसलिए इस दिन जैसे कि भगवान श्री कृष्ण गोकुल वृंदावन छोड़कर मथुरा में आए थे और आंवला नवमी के दिन जो सृष्टि की ब्रह्मा जी ने रचना की थी, तो सबसे पहला वृक्ष ब्रह्मा जी ने आंवले का वृक्ष ही बनाया था। आंवले नवमी का हमारे शास्त्रों में विशेष महत्व है। आज के दिन आंवला दान करना भी श्रेष्ठ माना जाता है। एक कथा के अनुसार एक आंवलिया नाम के राजा थे। वो प्रतिदिन 1.25 मन आंवला दान करते थे। उनके बेटे बहू को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। उन्होंने सोचा, अगर ये प्रतिदिन आंवला दान करेंगे तो फिर तो राज खजाना खाली हो जाएगा। तो उन्होंने बेटे ने कहा अपने पिताजी से कि पिताजी, अब आप आंवले दान करना बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर आप इस तरह 1.25 मन सोने के आंवले दान करेंगे तो राज खजाना बहुत जल्दी खाली हो जाएगा। राजा रानी को ये बात बहुत बुरी लगी और उन्होंने राजमहल छोड़ के एक उजाड़ नगर के बाहर जंगल सा था, वहाँ चले गए। और वहाँ प्रतिदिन वो जैसे प्रतिदिन राजा दान करते थे, उस दिन उनको आंवला दान करने को नहीं मिला। तो राजा बहुत व्यथित हुए और उन्होंने भोजन नहीं किया। अब भगवान ने सोचा कि ये मेरे नाम से आंवला दान करते हैं, अगर राजा को कुछ हो गया तो लोग मेरे पर विश्वास नहीं करेंगे। भगवान ने स्वप्न में आकर राजा से कहा, हे राजा, उठो और देखो, तुम्हारे यहाँ आंवले का वृक्ष लगा हुआ है। तुम्हारा रसोई पहले की तरह ही तैयार हो गया है। सुबह राजा ने देखा कि पहले की तरह राजपाट हो गया है और उसको रसोई में एक सोने का आंवले का वृक्ष है। राजा ने 1.25 मन आंवले लिए और दान किए। इस तरह राजा का वैभव खूब बढ़ता रहा। उधर बेटे बहू ने जो मना किया कि आंवले की दान मत करो, तो अन्नपूर्णा माता नाराज हो गई और उनके बेटे बहू के यहाँ गरीबी का निवास हो गया। अब उसकी राजा के बेटे को किसी दिन एक नगर के किसी व्यक्ति ने बताया कि एक आंवलिया राजा हैं, तुम वहाँ जाओ, वो तुम पर तरस खाकर अपने पास नौकरी के लिए रख लेंगे। उसका बेटा वहीं गया और उसकी बहू भी गई थी। तो उसकी माँ ने अपने बेटे बहू को पहचान लिया और राजा से कहा कि हम इनको अपनी नौकरी पे रखेंगे, इनसे काम कम लिया करेंगे और इनको सैलरी ज़्यादा दिया करेंगे। राजा ने बात को मान लिया। अब बेटा बहू वहीं रहने लगे। एक दिन रानी ने अपनी बहू से कहा कि बहू, मेरी कमर आज तू साफ कर दे नहाते समय। तो बहू अपनी सास की कमर को धोने लगी। तभी उसकी आंखों से आंसू गिर के सास की कमर पे गिरा। सास ने कहा, क्या हुआ, तू क्यों रो रही है? उसने कहा, मेरी सास थी, वो भी आपकी तरह दिखती थी और उनके मस्सा था ऐसे ही कमर पर, तो मुझे अपनी सास की याद आ गई और मैंने और मेरे पति ने मिलकर उनको निकाल दिया था, क्योंकि वो 1.25 मन आंवला दान करते थे। तो रानी ने कहा, मैं ही तुम्हारी सास हूँ और मेरे सत के कारण भगवान ने हमें फिर से खूब दिया, राज वैभव दिया। दान पुण्य से कभी कमी नहीं आती और बढ़ता ही है। तो उसने देखा मेरी बहू को पश्चाताप है। उसने कहा कि मैं ही तेरी सास हूँ, तू ही मेरी बहू है और अब प्रायश्चित मत कर। तूने अपनी गलती को स्वीकार किया, माना, और आज से तुम लोग यहीं पर रहो। और बेटे को भी रख लिया। तो इस तरह से बेटे बहू ने भी अपना राजा के साथ रहकर और दान पुण्य करना शुरू कर दिया। इस कथा को सुनने से भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा बनी रहती है। जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय।